नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रीट मेंस अध्यापक लेवल सेकंड परीक्षा 2022 की, जिसकी बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसका रिजल्ट कब आएगा। जब अपने रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट मान के चलिए कि जून के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है वो बहुत नज़दीक है, आचार संहिता के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए राजस्थान सरकार चाहती है कि भी जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए और अगस्त से पहले सबको ज्वाइनिंग मिले। अगर सबकी नियुक्ति हो जाती है तो सरकार के लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा और जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो 2017 से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ठीक होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय की कट ऑफ कितनी रहेगी, और इसका जो आधार है वो मैंने काफ़ी विश्लेषण किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो ये रहेगी। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं आज हिंदी विषय पर, जिसमें सरकार द्वारा 2315 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसका एग्जाम हो चुका है और यथाशीघ्र रिजल्ट जारी होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल कैटेगरी की मेरिट लगभग कितनी रहेगी। तो सबसे पहले आती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में मान के चलिए कि ये 2 गुना की मेरिट है, यानी जो भी रिजल्ट घोषित होगा उसमें 2 गुना जितनी सीटें हैं उसके 2 गुना कैंडिडेट्स पास करेंगे और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जो मेरा अनुमान है, इसलिए मैंने लिखा भी है, भी अपेक्षित मेरिट है ये, तो 205 से लेकर 210 के बीच ये मेरिट रहेगी। और जो महिलाएं होती है उसकी पुरुषों के समान ही रहती है, तो इनकी भी 205 से 210 तक रहेगी। अगर बात करें विधवा कोटे से तो ये 40 से 45 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसका श्योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और अगर तलाकशुदा की बात करें तो ये जनरल में थोड़ी ऊपर रहती है, 130 से 35 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसी को कॉल किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन मान के चलिए 40 से 45 मार्क्स यानी 20 से 22 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अगर बात करें एससी की तो एससी जनरल यानी एससी पुरुष 170 से 75 मार्क्स जिसके इस परीक्षा में आ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। और जब बात करें महिला की तो 160 से 65 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और विडो कोटा में 20 से 25 मार्क्स यानी 10 से 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और अगर बात करें तलाकशुदा की तो 50 से 55 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसको कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, जिसमें जनरल की मेरिट मेरा मानना है कि 170 से 75 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। और फीमेल की 160 से 65 यानी लगभग 10 मार्क्स पुरुष से कम रहेगी। विडो कोटे से 35 से 40 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, और डिवोर्स यानी तलाकशुदा के लिए 30 से 35 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको कॉल किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन की बहुत कम रहती है मेरिट, इसलिए मैंने इसमें एनए लिखा है। ओबीसी की बात करें तो जनरल के बाद जो सबसे ज्यादा मेरिट ओबीसी की रहती है। ओबीसी के जिसके 200 से 205 मार्क्स आ रहे हैं यानी 100 या 102% जिसके सही हो रहे हैं इस परीक्षा में, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। हो सकता है इससे कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। और जब महिला की बात करें तो ये सेम ही रहती है। अगर विडो कोटे से बात करें तो 35 से 40 यानी 17 से 20% जिसके सही हो रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तलाकशुदा की बात करें तो 30 से 35 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक्स सर्विसमैन में जो मैंने पहले बताया वही होगा। अब दोस्तों अपने बात करते हैं एमबीसी पर, जिसमें 190 से 195 यानी मात्र 90-95 यानी 100% से भी जिसके कम सही है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब महिला की बात की जाए तो 185 से 190, इसी प्रकार विडो कोटे से 50 से 52 और तलाकशुदा के लिए 50 से 55 यानी 27-28 यानी 30 से भी कम जिसके परसेंट सही है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब जब ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है तो 180 से 185 मार्क्स जिसके आ रहे हैं
उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फीमेल के लिए 175 से 80। इसी प्रकार विधवा कोटे से जो महिलाएं हैं उनके 25 से 30 मार्क्स अगर आ रहे हैं, यानी लगभग 15% सही हो रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और तलाकशुदा की जब बात करें तो 20 से 25 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों हम एक मेरे पिछले वीडियो पे चर्चा करते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल का जो मैंने वीडियो बनाया था, उससे पहले एक सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए मैंने बनाया था। और मैंने जो न्यूज में चल रहा है जैसी कार्रवाई उसके लीक के मामले में हुई है, उन सब के आधार पर यह बताया था कि संभावना नहीं है रिजल्ट आएगा। लगभग संभावना है कि आरपीएससी का प्रेस नोट पेपर रद्द करने के लिए कभी भी आ सकता है। और आज भी इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी बड़े अधिकारी को एपीओ भी किया गया है। आप देखना कल तक न्यूज़पेपर में भी ये सब आ जाएगा। तो अपने तो चाहते हैं कि भी रिजल्ट आए, लेकिन कुछ मित्रों के ऐसे कमेंट आए कि भी आपकी सोच नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, बच्चे परेशान हो जाते हैं ये सब देख के। तो मैं मानता हूं कि जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो डिप्रेशन में जाना नॉर्मल बात है, लेकिन मैं खुद कोई ऐसे नहीं बता रहा कि भी, यानी मैं नहीं चाहता कि भी ऐसा हो, लेकिन जो कुछ इसमें चल रहा है मैंने उसी का अध्ययन किया और उसी के आधार पे आपको बताया कि लगभग संभावना है कि एग्जाम में दोबारा होंगे, क्योंकि स्ट्रांग रूम में पहले पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो गए थे। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक देता हूं। धन्यवाद।